कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ ठीक हो जाओगे। उलझन है क्या? बाज़ंतीनी शहंशाह आपके खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ एक ही शहंशाह है मलका आलिया, और वो मैं हूँ। को पसपा ही होना है तो सिर्फ अपनी फौज यहाँ से ले जा सकते हैं। बाज़ंतीन के अजीम सिपाहियों, महासरे की तरतीब बनाओ। रास्ते में आप देखेंगे कि सहरा और बोरो दोनों एक साथ हो जाते हैं। सहरा चाहती है कि रागिब उसके पास आ जाए और बोरो चाहता है कि वो अपनी कैद में ले ले राकिब को, लेकिन असल में राकिब कहाँ है किसी को नहीं पता। दोनों उसकी तलाश में हैं। सहरा उसे कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें राकिब हवाले कर दूंगी, तो ये नामुमकिन है। जिस पर बोरो से कहता है कि फिर क्या वजह है जो तुम चाहती हो कि राकिब तुम्हारी गिरफ्त में आ जाए। जिस पर सारा उसे कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या वजह है। जिस पर बोरो से कहता है कि मैं वजह नहीं बता सकता। तो सारा उसे कहती है कि वजह मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो याद रखना कि राकिब की गिरफ्त मेरे पास ही होगी, और अगर तुम बीच में आए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ गंवाना होगा। जिस पर बोरो से कहता है कि जो भी हो मैं राकिब को ज़रूर लेकर जाऊंगा। इस तरह दोनों की बहस होती है, जिसकी वजह से बहस करते करते घोड़े से सारा गिर जाती है और उसके पाँव पे ज़ख्म हो जाता है। बोरो से कहता है कि तुम्हें मरहम की ज़रूरत है। पट्टी लगाते हैं। खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है क्योंकि उससे उठा भी नहीं जा रहा था। आखिर सारा भी मजबूर होकर, क्योंकि उसके पास और कोई मदद नहीं होती, इस वजह से वो मजबूर हो जाती है बोरो की मदद लेने के लिए, और बोरो से कहती है कि चलो ठीक है तुम पट्टी बांध दो। बोरो उसकी टांग पे पट्टी बांधता है, उसे घोड़े पे बिठाता है और महफूज जगह पर ले जाता है, क्योंकि थोड़ी देर आराम करना सारा के लिए ज़रूरी होता है। जिस पर सारा उसे कहती है कि मेरी ये हालत है, अगर तुम चाहते तो आराम से मुझे छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुम क्यों नहीं गए। जिस पर बोरो से कहता है कि क्योंकि मुझे राकिब चाहिए और राकिब का पता तुम्हारे पास है। जिस पर सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें राकिब का पता कभी भी नहीं बताऊंगी, वो मेरा शिकार है। दोनों असल में उसके राकिब के दुश्मन ही होते हैं। उधर से सलाहुद्दीन को तक खबर पहुंच जाती है कि बोरो ने इस तरह से किया है, तो रतीफ़ भी गुस्सा हो जाता है, बहुत बादशाह भी, कि उसने बोरो ने हमारे साथ गद्दारी की है। सुल्तान सलाहुद्दीन उसे कहता है कि उसने कोई गद्दारी नहीं की है, उसने बचपना किया है। उसके वापस आने का आप इंतज़ार करें, कोई उससे पहले कोई भी कदम ना उठाएं। आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगा। वो मेरा भाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ज़रूर कोई वजह है जो उसने ये कदम उठाया है। दूसरी तरफ सारा उससे कहती है बोरो से कि तुम अगर अपनी जान चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि दूसरे दिन सारा की तबीयत ठीक हो जाती है। और वो बोरो से कहती है कि मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ, इसलिए बेहतर है कि चले जाओ। दूसरी तरफ राकिब भी सलाहुद्दीन की कश्तियों को आग लगा देता है, बहरी जहाज़ों को, जो खबर वहाँ पहुँच जाती है, और शहंशाह गुस्सा हो जाता है सलाहुद्दीन से कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी। अब देखा अंजाम क्या हो रहा है। सलाहुद्दीन उन्हें कहता है कि आप सब्र रखें, कुछ भी नहीं होगा, मसला ऐसा। जिस पर वो उसे कहता है, यकीन दिलाता है कि मैं जाता हूँ और राकिब का मुकाबला करता हूँ, उसे ढूंढता हूँ। इतने में खबर आ जाती है कि बोरो भी वापस आ गया है। जिस पर सलाहुद्दीन सीधा बोरो के पास जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, जान सके कि आखिर उसने ऐसी गद्दारी क्यों की बीच रास्ते में। जिस पर बोरो कहता है सलाहुद्दीन को कि मेरे भाई, मैंने कुछ भी गद्दारी नहीं की है और ना ही गलत किया है, बल्कि सारा को सारा पता था कि राकिब कहाँ है, इस वजह से मैं उसके साथ चल दिया था, वरना उसके अलावा कोई भी मेरा मकसद नहीं था। मैं राकिब को ढूंढना चाहता था।
صلاح الدین اسے کہتا ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہو سکتی تھی، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا، تم اکیلے ایسے ہی کیسے جا سکتے ہو؟ جس پر بورو سے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں سارا کے ساتھ تھا اور سارا بھی راکف کی دشمن ہے اور وہی جانتی ہے کہ راکف کہاں مل سکتا ہے ہمیں، اس وجہ سے میں راکف کے لیے آیا تھا۔ جس پر سارا بھی راکف کے حوالے سے نہیں جاننا چاہتی تھی کہ بھی وہ ان کے حوالے کر دے، اس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرا شکار ہے تو مجبوری میں مجھے واپس آنا پڑا، لیکن آپ یقین رکھیں کہ میں راکف کو گھر واپس ضرور لاؤں گا یہاں پر، اور یہیں پہ ہم سب کے سامنے اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتا ہے، ہمارے بحری جہاز کیسے جلا سکتا ہے؟ جس پر صلاح الدین اسے کہتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، کوئی دوست نہیں ہے جو وہ یہ نہیں کر سکتا، اور اب تم اکیلے کبھی بھی نہیں جاؤ گے بہر، جب بھی جانا ہو مجھے بتانا، اور جو بھی فیصلہ لینا ہو وہ مجھ سے پوچھ کر ہی لینا، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے مالک بہت غصہ ہیں تم سے۔